कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता, और अगर जल और आत्मा से, पानी और रूह से ना जन्मे तो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इन दो बातों को लेकर हम लोग लंबे समय तक सीखेंगे, क्योंकि ये बुनियादी उपदेश है, और यदि बुनियाद ही ठीक ना हो तो फिर आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज संसार में गड़बड़ी इसीलिए है, क्रिश्चियन लोग जो आला ज्ञान होने का दावा करते हैं, आला तालीम का दावा करते हैं, जब लोग जिंदगी को देखते हैं तो फिर आला तालीम जो है वो एक तरफ रह जाती है और जिंदगी दूसरी तरफ। आला तालीम का मतलब ही ये है कि हमारी जिंदगी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, दूसरों से, हम दूसरों से अलग नजर आने चाहिए। यदि हम दूसरों जैसे ही आते हैं तो फिर उनमें और हम में कोई फर्क नहीं, फिर उनकी तालीम और हमारी तालीम में भी कुछ फर्क नहीं। बपतिस्मा जो है ये बुनियादी उपदेश है, शुरुआत। इसे समझ जाएंगे तो फिर आगे चलने का काम जो है वो आसान हो जाएगा। पढ़ेंगे इस वचन में से रोमियो का खत 6 अध्याय उसकी 3 आयत से। रोमियो का खत 6 अध्याय उसकी 3 आयत। रोमन चैप्टर 6 वर्स 3 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 3 आयत से। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हमने जितनों ने भी मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हालेलुया। उसकी मौत का बपतिस्मा लेने के कारण हम मसीह यीशु के साथ गाड़े गए। लास्ट हफ्ते में हमने यही सीखा था कि सलीब पर उसने जान दी है, लेकिन कब्र में रखे गए को गाड़ा जाना कहते हैं। हालेलुया। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यीशु मसीह का जी उठना हमारे नए जन्म से कितना संबंध रखता है, इस आयत से हमको बाखूबी पता चलता है। तो इस आयत को बार बार आप लोग घर पे भी जाकर पढ़ना, ताकि बपतिस्मे की गंभीरता समझ आए कि असल में बपतिस्मा है क्या। क्योंकि जितनी देर तक इसकी गंभीरता हमको समझ नहीं आती, उतनी देर तक आगे चल भी नहीं सकते। क्या लिखा है? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, एक इंसान जब यीशु मसीह की समानता में गाड़ा जाता है बपतिस्मा की सूरत में, ये सब कुछ वो अपनी स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होता है जब खुदा का नूर उस पर चमकता है, जब कलाम का बीज उसके जीवन में आता है, जब पाक रूह कलाम के बीज को लेकर उसके जीवन में आता है, तब इंसान नया जन्म पाता है। और नया जन्म पाने के बाद यही शख्स हुक्म को पूरा करते हुए बपतिस्मा लेता है, संसार के सामने ऐलान करता है कि आज से मैं इस संसार के लिए मर गया, आज से मैं पाप के लिए मर गया, आज से मैं शैतान के लिए मर गया, आज से मैं अपने आप के लिए भी मर गया।
बपतिस्मे का अर्थ क्या है? आज तो ज्यादा दुनिया जो है वो इसी चक्कर में पड़ी हुई है कि नाम में लेना है, या बाप बेटे पाकरू में लेना है, या सलीब बनाकर लेना है, या छिड़काव करके लेना है। दुनिया इसी चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन इससे आगे भी बपतिस्मे की बहुत सारी सूरतें हैं जिनको समझना जरूरी है। जब हम उनको समझ लेंगे फिर हम इन चक्करों में ज्यादा पड़ने वाले नहीं हैं कि किस नाम में लेना है या कैसे लेना है। वो बात फिर अलग हो जाती, क्योंकि जब ये प्रकाशन हो जाएगा फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि बपतिस्मा लेना कैसे है। परंतु यदि ये प्रकाशन नहीं होता फिर ये भी नहीं समझ आएगा कि बपतिस्मा लेना कैसे है। बपतिस्मा का समझ लें, यदि हमने किसी ने भी बपतिस्मा लिया है तो क्या हमारे जीवन में ये सारी बातें हैं? क्या हम संसार के लिए मरे हैं, या संसार के साथ जैसे संसार चल रहा है वैसे ही हम भी चल रहे हैं? शैतान हमको अपने कंट्रोल में रखे हुए था। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हम उसके कंट्रोल से बाहर होकर परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में आ गए हैं कि नहीं आए? पाप जो अपने पाप के काम हमसे करवाता था, बपतिस्मे के बाद क्या हम पाप के कामों पर जय पाने के लिए अपनी कमर बांध चुके हैं कि नहीं? क्या हम अपने आप के लिए भी मरे हैं कि नहीं? जिसके जीवन में ये चीजें नजर आती हैं, समझ लो रूह का काम उसके अंदर हो रहा है, कलाम का बीज उसके अंदर आ चुका है। क्योंकि जिसके अंदर कलाम का बीज आएगा वही इंसान ये काम कर सकता है। यदि कलाम का बीज अंदर नहीं आया तो इंसान कभी भी ये काम कर ही नहीं सकता। आज वाद विवाद हम जब लोगों से करते हैं तो उनकी समझ में ये बातें इसीलिए नहीं आती क्योंकि वचन में लिखा कि जिस्मानी इंसान जो है वो रूह की बातें समझ नहीं सकता, क्योंकि रूह की बातों की जांच रूह के द्वारा ही की जाती है। तो अब यदि किसी ने रूह को पाया है तो फिर ही रूह की बातें समझ सकता है। यदि रूह पाया ही नहीं तो वो रूह की बातें भी नहीं समझेगा, और उसकी बातें ही बताएंगी कि वो रूह की हदायत से चल रहा है या जिस्म की हदायत से चल रहा है। उसकी बातें क्लियर हो जाएंगी। यदि तो वो जिस्मानी बातें ही करता है तो समझ लो उसका नया जन्म अभी नहीं हुआ। यदि वो अब भी जिस्मानी बातें करता है समझ लो उसका बपतिस्मा अभी नहीं हुआ। यदि वो अब भी जिस्मानी बातें करता है तो रूह से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। रूह शरीर के खिलाफ और शरीर रूह के खिलाफ, ताकि हम जो चाहते हैं वो ना कर सके। तो यदि हम जिस्म को खुश करने वाले काम करते हैं तो समझ लें कि जिस्म की ख्वाहिश हमको गाइड कर रही है, और यदि हम रूह की मर्जी को पूरा कर रहे हैं तो समझ लो कि रूह हमें अपनी इच्छा से चला रहा है और हमने अपने आप को उसके हवाले किया हुआ है। आज गवाहियां हम यही सुनते हैं ना संसार में। गवाहियां क्या होती पुलपट पर, जब खुदा का दास मेरे ख्याल से पहली दफा ही जब इंसान को गवाही देने का मौका मिलता है तब पहली दफा कहता है मैं बड़ा गुनहगार था जी, मैंने बड़े गुनाह किए जी, यीशु मसीह का नूर मुझ पर चमका, मुझको अपने गुनाहों का एहसास हुआ, मैंने गुनाहों से तौबा की, इकरार किया और अपना जीवन मसीह के हवाले किया, और मैंने तौबा करके ये कहा कि जो मुझसे हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अब आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद उसके जीवन की सारी गवाहियां सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर होती है
खुदा ने मुझे बहुत अच्छी गाड़ी दे दी, खुदा ने मुझे बहुत अच्छा घर दे दिया, खुदा ने मुझे अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया, खुदा ने मुझको अच्छी नौकरी दे दी, खुदा ने मेरी सैलरी को बढ़ा दिया। इसके बाद उसकी क्या गवाहियां होती हैं? सिर्फ और सिर्फ यही गवाहियां होती हैं। वचन में लिखा है ये यूनिवर्सल, धरती ही नहीं, जो कुछ ये ब्रह्मांड में नजर आता है, एक दिन खुदा इस सब को आग के साथ जलाने वाला है। जब खुदा आग के साथ ये सब कुछ जलाएगा, ये चर्च तो नहीं जलेगा। हाँ जी, नहीं ये थोड़ी जलना है, तो इतने तो रब का नाम लेंगे आप। बोलो जी। जिन्होंने सलीब गाड़ी में लटकाई होती है, उनकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? हाँ जी। जिन्होंने भगवान गणेश को रखा होता है, उनका, जिन्होंने वो जो सिखों का निशान है, निशान साहब, वो रखा होता है, उनका भी नहीं होता ना। हाँ जी, बोलो सारे ने शर्मांदे क्यों? तो इतनी जबरदस्त चीज गाड़ी में लगाने के बावजूद भी एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? जिस पर हमारा भरोसा होता है, जिस पर हमारा ईमान होता है, जिसकी तौहीन हो तो हम लोगों को कत्ल करने तक चले जाते हैं। तो जिसके लिए हम इंसानों को कत्ल करते, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाता। कभी किसी का आपने सुना कि कोई चर्च में आ रहा हो तो उसका एक्सीडेंट होकर मौत हो गई हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, घर से वो चर्च को आने के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर गया। क्रिश्चियनों में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ जी, यहां पर तो एक पास्टर बपतिस्मा देने के लिए गया, 100-150 आदमी को बपतिस्मा देना है उसने। अभी साल पहले की बात है, वो खुद पानी में उतरा बपतिस्मा देने के लिए। जिनको देना था उनका नहीं हुआ, उसका हो गया। कैसे बोला? जैसे वो पानी में उतरा, वहां पर मगरमच्छ पहले से था। पास्टर तो नेक काम करने के लिए है, मगरमच्छ क्यों लेकर चला गया? हाँ जी, बपतिस्मा देना गलत बात है। तो ये तो बपतिस्मा देने के लिए आया ना, गीत गा रहे, भजन गा रहे लोग खड़े होकर, पास्टर नीचे गया, बस नीचे ही गया, उसके बाद आया ही नहीं। इसका मतलब जो चर्च की तरफ घर से निकलते हैं, एक्सीडेंट में वो भी मर जाते हैं। जो गुरुद्वारा की तरफ जाते हैं, एक्सीडेंट में वो भी मर जाते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तो हमारे इंडिया में होते हैं जब लोग पहाड़ों में जाते हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सारे वहीं पर विश्राम करते हैं, तो उनसे दर्शन करने के लिए वो उधर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हादसे कहां पर होती हैं? वहां पर ही होते हैं। लेकिन क्या लोग फिर भी रुके? लोग फिर भी रुके क्यों? बोला वो बोलते ये पापी थे, ये मर गए, हम ठीक है, हम सेफ चले जाएंगे। जो सेफ निकल गया वो धर्मी, और जो मर गया वो। तो अपने आप से पूछ, तुझ में धर्म वाला कोई काम है? मैंने बहुत बार उदाहरण देकर बताया था कि जब पहली बार वैष्णो देवी में गया ना, तो हमको बताया जाता था कि वो सुरंग जहां पर दर्शन करने के लिए जाते ना, वहां पर पापी मनुष्य जो है वो फंस जाता है। क्या होता है जी? पापी मनुष्य वहां पर, हमको यही बताया गया था। तो उसी हिसाब से जब उसमें अंदर जाना था गुफा में, सॉरी मैंने पहले गलत शब्द शायद कह दिया, गुफा जो थी उसमें जब जाना था, तो एक मन मेरा करे मैं ना जाऊं। सुना क्या था बोला? वहां पर जो गुनहगार है ना वो फंस जाता है। अब अंदर से तो आवाज आ रही है तो गुनहगार है तो फंस जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि इतने लोग चले गए, तो क्या ये सभी धर्मी हैं?
धर्मी तो इनमें कोई नहीं, क्योंकि वचन में लिख कर दिया कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। तो जब इतने निकल गए, फिर मैंने भी कोशिश की, ट्राई की, तो जय माता दी जय माता दी कहता कहता मम्मी बढ़ गया। और जब मैं निकल गया तो शुरू से एक अलग टाइप का दिमाग था, तो वहां पर फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कि जहां तो ये कहावत गलत है, जहां फिर हम धर्मी हैं। क्योंकि क्या हुआ, बोलते थे गुनहगार फंस जाता है और धर्मी निकल जाता है। तो जब मैं निकल गया तो अपने आप से सवाल किया, धर्मी तो तू है नहीं, फिर भी तू निकल आया। सो प्यारे अजीजों, गंभीरता को जब हम समझेंगे बात, तो फिर हमारी समझ में आएगी मर सभी जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कम से कम 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आया, और जितनों ने यीशु मसीह पर ईमान लाए उनमें से आज तक किसी की डेथ नहीं हुई, कोई नहीं मरा। हां जी, क्रिश्चियन लोग थोड़ी मरते हैं। बोलो जी। एक एक डिस्ट्रिक्ट जिसने तो यहां पर कब्रें बनी हुई किसकी हैं भला? कब्रें ही कब्रें हैं, किनकी हैं? तो जब हम बपतिस्मा पाए हुए आदमी को ऐसी बातें कहते हैं, तो कम से कम जो कहने वाला है वो तो गुमराह कर रहा है अपनी जेब को गर्म करने के लिए। लेकिन क्या कलीसिया, क्या संगत का दिमाग काम नहीं करता कि ये हमको गलत तालीम दे रहा है, ये हमको गलत दिशा में ले जा रहा है? क्योंकि जब रूह से पैदा हुए हैं तो रूह में ही बढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जब जिस्म में पैदा हुए थे, जिस्म में तरक्की करते थे, जिस्मानी लोग खुश होते थे, जिस्मानी लोगों में हम खुश होते थे, लेकिन जब रूह से जन्मे हैं तो फिर रूह को बढ़ने में, रूह में बढ़ने के लिए ही जन्म मिला है। तो इसलिए जैसे लिखा यीशु मसीह के बारे में, वह बालक बढ़ता गया, आत्मा में भरपूर होकर जोर पकड़ता गया और परमेश्वर का फजल उस पर था। उसी तरह जो मसीह में पैदा हुआ, जिसने नया जन्म लिया, उसने आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर बढ़ना है। तो रूहानी तौर पर तो हमारी जो बढ़ोतरी है वो नजर ही नहीं आती, बातें तो हमारी फिर वही जिस्मानी ही होती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। कल मैं एक सुन रहा था, बोलता है कि आप घर पे अपने सिर पर हाथ रख लिया करो, प्रार्थना कर लिया करो, उसका मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। यदि मुझसे हाथ रखवा कर करनी है तो मैं तो पैसा लूंगा ही। और यदि बोलता आप लोगों को तराज है तो आप लोग कंप्लेंट करना जाकर यीशु मसीह से, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं करेगा, ना मुझको कोई गलत ठहराने की कोशिश करे। बोलता हमको ऊपर से हुक्म मिलता है आपसे पैसा लेने के लिए। और ये भाई साहब पंजाब के मशहूर पास्टर ब्रजिंदर सिंह जी हैं, इनको ऊपर से पैसे मांगने का क्या मिलता है? हुक्म मिलता है। नया जन्म यदि पाया हुआ इंसान सामने बैठा हो तो वो कभी भी ऐसी बातों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन नीचे जब लोग कमेंट कर रहे हैं तो बोलते क्या बोलते हैं? बोलते जी आपको ब्रजिंदर अच्छा नहीं लगता तो आप मत जाओ, लेकिन हमको ठीक लगता है। आपको ठीक इसलिए लगता क्योंकि आपकी मुरादें पूरी हो रही हैं, आपको खुदावंद खुदा से, उसकी तालीम से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जिस्मानी हैं, जिस्मानी आशीषों से खुश हैं, आपको जिस्मानी बरकतें चाहिए, और जहां पर भी आपको ये मिल सकती हैं वही आपके लिए खुदा बन जाता है। इसीलिए तो उनकी तस्वीरें भी घर में लगा ली हैं, गाड़ियों में भी तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वहां पर जाकर हमारी क्या पूरी हुई है? मुरादें खुदा की जगह ही दे डाली है। क्यों? यदि इनको ये गंभीरता पता होती कि मैंने जब बपतिस्मा लिया तो मैंने मसीह के साथ इकरार करके अपने आप को उसकी समानता में दफन कर दिया है, अब मैं जिंदा
नहीं हूं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। सो नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हमको बुलाया है। तो चाल कौन सी चलते हैं? बोलो जी। नए जीवन की सी चाल चलने के लिए बुलाया गया जिसने बपतिस्मा लिया है। तो चाल कौन सी है? बोलो। चाल साड़ी चाल फिर पुरानी की पुरानी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया। सो इसलिए जब वचन की गहराई को हम समझेंगे तो एक आयत और पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों का खत 6 अध्याय उसकी 11 आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। किसके नाम से जी? बोलो सारे ने, किसके नाम से? मैं फिर वर्ष पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यहां पर शब्द क्या आया है? धोए गए। क्या शब्द आया जी? बपतिस्मे का अर्थ धोया जाना है या गाड़ा जाना है? बपतिस्मे का अर्थ धोया जाना है या गाड़ा जाना है? बोल। हाँ जी। बपतिस्मे का अर्थ मैंने पिछली बार भी बताया था, धोया जाना है या गाड़ा जाना है। यदि पिछली बार आपने ध्यान से सुना होता तो आप अवश्य जवाब देते। सवाल फिर कर रहा हूं, धोया जाना है या गाड़ा जाना है? बोलो। पंजाबी च दसना, धोते जाना कि गड्ढिया जाना? हाँ जी। तो फिर यहां पर खुदा का दास संत पौलुस क्या गलत लिख रहा है? पिछली बार जो मैंने आपको वर्ष पढ़ाई थी कि तेरा नाल काटा ना गया और तू धोई ना गई, तो क्या आपने सुना नहीं था? बपतिस्मे का अर्थ गाड़ा जाना भी है और धोया जाना भी है। अब यदि सवाल किया जाए तो क्या जवाब है? गाड़ा जाना भी है और धोया जाना भी है। लेकिन यहां पर सवाल जो आया उसको समझे बारीकी से। मसीह, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। अब उनको लाओ जो कहते हैं कि बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम में है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की विरोधता करते हुए बोलते हैं कि नहीं, नाम में, एक ही चीज पकड़ी हुई है, नाम में। तो यहां पर क्या लिखा है? यीशु नाम में और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं। ये बपतिस्मे को बता रहा है। यीशु नाम में, और यदि खाली यीशु नाम की बात होती तो यहां पर सिर्फ क्या आता? यीशु नाम में। लेकिन यहां पर क्या आया? यीशु नाम में और पिता के आत्मा से धोए गए हो। तो अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। हमने तो लिया बाप बेटे पाकरू के नाम में, लेकिन यहां पर दो हैं, तीसरा कहां है? तो क्या हम समझे कि हमने जो बाप बेटे पाकरू में लिया वो गलत है? क्या हम एक आयत को या दो चार आयत को लेकर खुदावंद खुदा के इंतजाम का फैसला कर सकते हैं? बपतिस्मा एक विषय है। बपतिस्मा बाइबल का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको एक दो बातों को लेकर आप कोई फैसला ले सकते? इसकी सारी गंभीरता को समझना है। तो यहां पर सवाल आया है कि यीशु मसीह के नाम में और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो।
ये उसी बात के साथ ताल्लुक रखती है जो हमने पिछली बार सीखी थे कि तुम्हारा नाल काटा ना गया और ना तू नहलाई गई। तो जब नहीं नहलाए जाओगे तो गंदे के गंदे ही हैं, और कुछ नहलाने के बाद भी गंदे हैं। उनकी तुलना बाइबल में सूअर के साथ की गई है। लिखा है कि नहलाई हुई सूरनी दोबारा फिर गंदगी में चली गई। तो नहलाने का फायदा क्या हुआ? यीशु मसीह के नाम में आत्मा में धोए जाने का फायदा क्या हुआ? यदि फिर दोबारा हम उसी गंदगी में चले गए तो उसी गंदगी से इसीलिए तो निकाला है, उसी गंदगी से निकालकर तो धोया है। इसलिए नहीं धोया कि दोबारा हम उसी गंदगी में दोबारा प्रवेश करें। सो एक एक बात को सीखते हैं। बपतिस्मा को लेकर यहां पर हमारे सामने दो बातें आती हैं। यीशु नाम, खुदा का रूप। क्या आई है दो बातें? यीशु नाम और खुदा का रूप। तो क्या यहां पर हम इस बात को लेकर यह समझे कि यीशु नाम और पाकरू को ध्यान में रखते हुए बपतिस्मा लेना चाहिए? हम वर्षों को पकड़ते, शब्दों को पकड़ते हैं। तो वचन में साफ लिखा है, शब्द मार देता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो यदि शब्दों के चक्कर में पड़ेंगे तो जिंदगी भर उलझे रहेंगे। इसलिए जब आत्मा गाइड करेगा, जिसका शब्द है, तो फिर शब्द की असली जो सच्चाई है वो हमारे सामने प्रकट होगी। तो सवाल तो फिर वहीं पर है कि क्या फिर हम पाकरू और यीशु नाम में सिर्फ बपतिस्मा लें? लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके साथ साथ हमें बपतिस्मे की गंभीरता को समझने के लिए और भी बहुत सारी बातों को समझना जरूरी है। सारी बातें समझेंगे फिर पता चलेगा कि गहराई क्या है। पहले हमने बपतिस्मे को लेकर यही सीखा कि बपतिस्मे का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह की समानता में दफनाया जाना। क्या सीखते थे पहले? यही सीखते थे ना कि उसकी समानता में दफनाया जाना है। लेकिन आज हम उसके साथ साथ सीखते हैं सिर्फ दफनाया जाना नहीं, बपतिस्मे का अर्थ धोया जाना भी है। तो क्या अब इस पर नई डिबेट शुरू हो कि नहीं धोया जाना ठीक है, गाड़ा जाना ठीक नहीं, या गाड़ा जाना ठीक है, धोया जाना ठीक नहीं? लेकिन वचन क्या बताता है? बपतिस्मे को धोया जाना भी और गाड़ा जाना भी। इसमें से हम किसी भी बात को काट नहीं सकते, क्योंकि वचन पाकरू की प्रेरणा से लिखा गया और दोनों बातें बपतिस्मे से मुतल्लक हैं। लेकिन अब हम इसके साथ साथ बपतिस्मे के विषय में एक और बात सीख रहे हैं, और वो ये है नए जन्म का स्नान। क्या सीख रहे हैं अभी? नए जन्म का स्नान। यानी कि नए जन्म में जब हम खुदाम को लेकर आता है तो यहां पर हमारा एक स्नान होता है, जैसे एक नव शिशु का, एक नए जन्मे बच्चे का स्नान होता है, उसे नहलाया जाता है। तो बपतिस्मे की सूरत एक ये भी है। इन बारीकियों को जब समझेंगे फिर पता चलेगा नाम में लेना है जहां बाप बेटे पाकरू के कैरेक्टर में लेना है। फिर पता चलेगा कि बाप बेटे पाकरू में ही क्यों लेना है, क्योंकि जिन्होंने बिगाड़ना था वो नाम को लेकर पकड़े हुए हैं अभी तक भी। लेकिन बाकी सारी बातें भी साथ में लेकर चलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमको सारी बातें समझ आएगी। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 21 आयत, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। किस पानी का दृष्टांत? बपतिस्मा जिस पानी में नूह की किश्ती तैर रही थी। नूह की किश्ती जिस पानी में तैर रही थी उसे भी बपतिस्मे के साथ तुलना की गई है। तो अब यह बताओ, कोई बंदा कहे कि वो भी बपतिस्मा था इसलिए चलो हम भी किश्ती में चढ़ जाते तो बपतिस्मा हो गया। हाँ जी, कल कोई पता नहीं कोई नवा मिशन उठ पवे वो किश्ती ही देन लग पवे, क्योंकि पत्थर ने लिखा ना, वो यही वर्ष ले लेंगे कि वहां पर लिखा है, अर्थात उसको भी बपतिस्मा बोला गया है। तो क्या लिखा है?
यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। कौन सा बपतिस्मे की बात कर रहे हैं? उससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। बपतिस्मे का मतलब, जिसको हम स्नान की तौर पर सीख रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं कि हमें शरीर की मैल उतारना है, बल्कि बपतिस्मे की गंभीरता को समझते हुए हमारे सामने जो बात आती है वो ये है कि शरीर की मैल उतारना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह की समानता में दफन हुआ है, जो यीशु मसीह के साथ दफन हुआ है, उसने अपने आप को परमेश्वर के वश में करना है। तो अब बताओ कि आप परमेश्वर के वश में हो कि अपने ही वश में हो? बोलो जी, किसके वश में हो जी? बहुत सारे तो अपनी तीवियां के वश में चाहिए बेचारे। तीवी कह रहे नहीं जाना तो कहते ठीक है जी। पुछिए कल ही ना कहते तीवी कहती सी नहीं जाना। हाँ जी बोलो। बहुत सारे तीवियां के वश में, बहुत सारे मालकों के वश में नहीं। मालिक कहना नहीं छुट्टी नहीं मिलनी। बात करते गल कि क्या बोलते हैं जी कि छुट्टी नहीं, मालिक कहता है छुट्टी नहीं मिलनी। आपने ऐसा काम पकड़ा क्यों जहां पर आपको पता था कि मालिक छुट्टी? अब मालिक का क्यों कसूर निकालते हो? मालिक ने जब आपको काम पर रखा, आपको बोला था ना छुट्टी नहीं मिलेगी। बोलो क्या सी मालिक ने? हुण मालिक ने इतराज करता। हाँ जी, मालिक ने जब बताया कि सॉरी भाई, यदि आपने हमारे पास काम करना, संडे को आपको छुट्टी, आपने ऐसे काम पर हां क्यों की जहां पर आपको पता था कि मुझको छुट्टी नहीं मिलेगी? अब क्यों उसका कसूर निकालते कि मालिक छुट्टी देता नहीं? यहां पर मालिक जिम्मेवार नहीं। तूने ऐसा काम क्यों पकड़ा? यहां पर तुझे पता था मेरी जो संगति का समय खुदा के साथ है उसमें अड़चन आएगी। यहीं पर तो तुझे कुर्बानी देनी थी ना, यहीं पर तो सिद्ध करना था तू मसीह का है, इस संसार का नहीं। यहीं पर सिद्ध करना था एक काम छूटेगा, 1000 काम मिल जाएंगे, परंतु मैं समझौता नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कीमत देनी पड़े, मैं समझौता नहीं करूंगा। हमसे अच्छे यहूदी हैं। कितना बड़ा B&H का उनका उधर प्रोग्राम है जी, सैटरडे को बंद होता है ना, उनका नुकसान नहीं होता। हर यहूदी फ्राइडे 3 बजे तक सब कुछ फिनिश करके एकदम अपने आप को फ्री कर लेता है। अभी व्यवस्था में है वो। और अगर गौर किया जाए तो ये एक ही हुक्म है जो पूरा वो करते हैं, एक ही हुक्म, और उसी एक हुक्म के कारण पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। कौन सा हुक्म? सिर्फ वो सब्त को पवित्र करके मानते हैं, और यही उनका मानना उनके लिए जिस्मानी आशीष का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक कारण है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो व्यवस्था के अधीन है, जिन पर यीशु अभी नाजिर नहीं हुआ, वो इस बात को इतनी संजीदगी से लेते हैं, और हम कहते हैं कि मालिक छुट्टी नहीं देता। तू ऐसा काम पकड़ना जहां पर तुझे पता हो कि मालिक छुट्टी नहीं देता, और तेरा यह भरोसा होना चाहिए कि यदि मैं एक अच्छे काम को इस वजह से छोड़ दूंगा कि मालिक छुट्टी नहीं देता, तो याद रख, इस दुनिया के मालिक का भी एक मालिक है जो सबसे बड़ा मालिक है। उसने लिखा है, जंगल में शेर की संतान को कमी आ सकती है, वो भूखा रह सकता है, परंतु उसके तालिबों को कभी किसी चीज की कमी पर साडा विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि हमको वचन की गंभीरता का पता ही नहीं। इसीलिए हम
बहके से घूमते रहते हैं कि पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या नहीं होना है। सो यहां पर लिखा कि बपतिस्मे का अर्थ क्या है? शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देना है। तो अब आप बताओ, जिसने शुद्ध विवेक से अपने आप को परमेश्वर के वश में किया हो, क्या उसे कभी किसी चीज की कमी हो सकती है? बोलो जी। हां जी, मुझको लोगों का तो नहीं पता, मेरा अपना पर्सनल 30 साल का तजर्बा है। दूसरों के बारे में तो मैं ज्यादा पूछूंगा भी नहीं, लेकिन अपना बताऊंगा कि मेरा अपना 30 साल का तजर्बा है कि उसने कभी कमी होने और कभी जिंदगी में वचन को लेकर और उसके इबादत के दिन को लेकर कभी कोई समझौता, चाहे नुकसान कितना भी हो, परंतु समझौता नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप को उसके वश में किया जिसके वश में सब कुछ है, और वह समय पर देने की कुदरत रखता है। परंतु विश्वास, यदि विश्वास से मांगेंगे तब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो आइए थोड़ी देर और देखते हैं, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। इस बपतिस्मे का अर्थ शरीर की मैल उतारना नहीं, बल्कि शुद्ध विवेक से खुदा के वश में हो जाना है। अपने आप को चेक करें कि क्या हमने शुद्ध विवेक से अपने आप को उसके वश में किया भी है कि? हालेलुया। यदि तो उसके वश में किया हो तो फिर हमें कोई चिंता। इसलिए तो दाऊद लिखता है ना, चाहे मौत की वादी में से भी होकर गुजरूं, मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इसलिए वो लिखता है, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में लेके जाता है, वो मुझे पानियों के सोतों के पास रखता है, वो मुझे मेरी किसी भी घटी को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह सामर्थ है। तो जहां तो हमको उस पर भरोसा नहीं, तो यदि भरोसा नहीं तो फिर उसके साथ चलने का मजा भी। खुदा को पेश करना है लोगों में, इसलिए सबसे जरूरी है हम अपने भरोसे को लोगों पर प्रकट करें, फिर काम बनेगा। हालेलुया। सो चेक करना है उसके वश में हो जाने का क्या मतलब है, थोड़ा सा बताएंगे आप? अपने आप को उसके वश में कर देना है। वचन के अनुसार कोई एक आयत कि उसके वश में हो जाना कैसा है? वचन तो तुम पढ़ते नहीं, दसूंगे तो अब तो ऐसा है कि लोग चर्च में, अभी पंजाबी हम लोग हैं, इंडियन, तो हम तो थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं, पाकिस्तानी भी देख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर पता क्या है, यहां पर भी होगा मेरे ख्याल से, आगे उन्हें जगह बनाई हुई है बाइबल रखने के लिए। यहीं पर आते हैं, यहीं से उठाते हैं, यहीं पर देखते हैं, यहीं छोड़। जिस सिपाही का हथियार ही उसके पास ना हो वो युद्ध खाक करेगा। उसी तरह हमारा हाल है। यदि वचन पढ़ेंगे तो पता होगा ना कि परमेश्वर के वश में हो जाना क्या है। हमें तो सिर्फ संडे को आना है, लोगों को दिखाना है, कहीं लोग बुरा ना मान जाए, यार तुम क्रिश्चियन होकर संडे को चर्च नहीं गए। इसलिए शर्म भी हमको चर्च में ले आती है, परंतु परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। तो क्या लिखा है गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर के वश में हो जाने को थोड़ी देर समझेंगे। क्या है उसके वश में हो जाना? मैं, बोलो मेरे मगर मगर बोलो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है।
इसे कहते हैं परमेश्वर के वश में हो जाना। ते आपां ते चढ़ाया ही नहीं, इसलिए ही किसी होर दे वश विच। कोई कह दिंदा भापे ने नहीं आउण दित्ता, कोई कहंदा बीबी ने नहीं आउण दित्ता, कोई कहंदा तीवी ने नहीं आउण दित्ता, कोई कहंदा पति ने नहीं आउण दित्ता, कोई कहंदा भरा ने नहीं आउण दित्ता, कोई कहंदा भैन ने, कोई कहंदा न्याणिਆਂ ने नहीं आउण दित्ता। जिसकी प्रीत उसके संग लग गई, उसे दुनिया का कोई रिश्ता प्रभु की हजूरी में आने से रोक नहीं सकता। लेकिन शर्त है कि क्या लगी भी है कि नहीं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जैसे उसने अपने आप को मेरे लिए दिया, जैसे उसने अपने आप को अपनी महिमा छोड़कर मेरे लिए दिया, जैसे उसने अपने आप को जीरो करके मेरे लिए दिया, वैसे ही मैं भी अपने आप को बिल्कुल जीरो करके उसके लिए दे देता हूं। इसे कहते हैं परमेश्वर के वश में हो जाना। और जो इस तरीके से परमेश्वर के वश में हो जाएगा, उसे दुनिया का कोई गम, दुनिया का कोई डर, दुनिया की कोई तकलीफ, दुनिया का कोई दुख उसे मसीह की मोहब्बत से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता। इसीलिए तो खुदा का दास लिखता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। उसने तो यहां तक लिख दिया कि मौत भी मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। तो मौत से आगे क्या है? तो बपतिस्मे की गंभीरता को समझें। जिन्होंने लिया है उन्होंने अपने आप को मसीह के साथ सलीब पर लटकाया है। अब वो जीवित नहीं है। मुर्दे में थोड़ी बहुत साह हो गए तो उन्होंने अग दे उत्ते रख दो तो फिर उठ पऊगा ना। हाँ जी बोलो। मुर्दा ये मुर्दा बनया नहीं, लोगों ने समझा मर गया। चिता के उत्ते बिठा दो, अग का सेक लगे तो उठ के बैठू कि नहीं? बोलो सारे ने। कला उठ के बैठूगा कि भजूगा भी? यहो जिहा सेक तुहानू लगता ताइयों ते भजदे हैं। क्यों भला? क्योंकि मसीह दे नाल मरे। जे मसीह दे नाल मरे हुंदे ते फिर यहो जिहा सेक तुहाडा कुछ भी नुकसान कर सकता? ते सेक भजाउंदा ना फिर। क्यों? क्योंकि मरे नहीं आ, ताइयों ते तड़फदे फिरदे ना। थोड़ी जी मुसीबतों की हुंदी भला? तड़फन जो है शुरू होंदी आ, इसलिए शुरू होंदी क्योंकि अजे मरे, अजे उहदे नाल सलीब ते लटके, अजे उहदे नाल सलीब ते लटके ते फिर जान भी दिती नहीं है। इन्ना काम नहीं होया ते कब्र च किदां तुसीं चले गए? कब्र में तो तभी जाओगे ना जब मुकम्मल तौर पर मरोगे। तो अफसोस यही है, बेचारे मरे नहीं और कब्र में रख दिए गए। क्या हुआ? मरे नहीं, कब्र में रख दिए गए। जीते जी ही सलीब से लटका उतार लिए गए। अब उनका कसूर नहीं, कसूर है जिंदों को सलीब पर उतारने वालों का। क्या लिखा वचन में? चेक किया, मरे के हड्डी इस तरीके से फिर तोड़ते थे कि मर जाए। हड्डी तोड़ने का मतलब क्या होता था? कि जल्दी ये मर जाए। तो जब मर जाता था तब उसको सलीब से उतारा जाता था। लेकिन हमने क्या किया? हमने मरा नहीं, वो सलीब पर चलने के लिए तैयार हुआ, वो चढ़ाया उसको, फिर जल्दी जल्दी से जींदे को उतार लिया और फिर ऐसे ही उसको कब्र में रख दिया। मुसीबत ही यहीं पर आई हुई है। तो वश में होना है तो इस तरीके से हमने अपनी खुद की इच्छा से अपने आप को उसके साथ सलीब पर चढ़ाया है। आप ही चढ़ाया या तुहानू जबरदस्ती की थी? बोलो। हाँ जी, आपने सलीब पर अपनी मर्जी से चढ़ाया था तो हुण कल ही तड़फदे हैं।
सलीब पर तो दुख ही मिलेगा ना, उसे मटर चिकन तो मिलना नहीं। बोलो, तो मंगया सी उन्होंने, चलो हुण चले तो है ही आ, आखिरी बारी चिकन बिरयानी खिला दो। हाँ जी, तो असीं गाने की गाने चंगियां चंगियां चीज़ां ना सानू रजाउंदा काहदे नाल? ये तो संत पलूस उन्होंने पुछियो, जो उन्होंने सामना होएगा ना, फिर वो आपसे बात करेंगे तुम्हारी मसीहत और हमारी मसीहत में फर्क क्या था। की कहना, भुखे भाने कष्ट सहंदे हुए फिर भी किसी के भारू नहीं हुंदे, और जिहड़े काम दे लई उन्हें बुलाया उस काम दे विच दिन रात की है भला लगे हुए हैं। तब पता चलेगा कि हम कहां हैं और वो कहां हैं। जैसे प्रभु यीशु सलीब पर मरा, वैसे ही हमें भी उसके संग मरना है। मुर्दे की कोई प्रशंसा करे या निंदा, मुर्दे को इससे कोई फर्क, बोलो, अगर तो सलीब पर मर गए, अब कोई मुर्दा है, आप उसके कान में जाकर गाली निकालोगे, वो गुस्सा करेगा? उनको तू तो चंगा ही बड़ा। हाँ जी, मुर्दे को कोई, मुर्दे की ना कोई इज्जत ते ना कोई, मुर्दा खाली जिदा मर्जी स्यापा कोई करी जाए। कई औरतों के पति जो मर जाते बेचारी बथेरा स्यापा कर दिया, एक बारी उठ जा, एक बारी गल कर ला, वो करदा? सारी जिंदगी वो गुजारी होंगी, एक दूजे की जिंद जान होंगे आ, हुण क्यों नहीं सुनता? एक बारी तो कर ही सकता। हाँ जी, कहती है ना एक बारी कर ला, पर वो करदा? फिर दूजा शब्द कहते यार रब्बा इहदी थां ते मैनूं लै जांदा। तो मैं कई रब का शुक्र करदा भी चंगा आ किते रब तुहाडी सुन ना लवे। जे किते फरिश्ता जिहड़ा लैण आया होवे वो कहे चल ठीक है इनू छड्ड दे तू चल, फिर कह नहीं नहीं ये ठीक है। हाँ जी, मैं तो वैसे ही मजाक च कहा सी। इदा ना कहा करो कि सच्ची इदा हो भी गए तो मुश्किल हो जानी। मुर्दे की कोई निंदा करे, मुर्दे की कोई प्रशंसा करे, मुर्दे को इससे कुछ भी लेना देना, ये तभी फीलिंग होगी जब हम सचमुच मसीह के साथ मरे हैं। हालेलुया। तो जो मर गया वो इस जहान से छूट गया। आप कहने ना मरे दा चलो चंगा होया इहदा छुटकारा, छुटकारा हो गया। तो ये तो शुक्र करो खुदा ने इस छुटकारे के लिए प्रबंध किया है। हालेलुया। तो उसी प्रबंध के मुताबिक हमें ये बात ध्यान रखनी है, यदि मर गए हैं तो मर गए हैं, अब कोई प्रशंसा कोई निंदा हमारे उस मुकाम से हमको गिरा नहीं सकती। नंबर 4, यदि अब भी हमें निंदा और प्रशंसा से फर्क पड़ता है तो सीधी बात है कि हम अभी तक जिंदा हैं, मरे नहीं। हालेलुया। कादे ली? मैं फिर पढ़ता हूं 4 नंबर पॉइंट। यदि अब भी हमें निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क पड़ता है तो सीधी बात है कि अभी तक हम जिंदा हैं, मरे नहीं। वो कहते ना झुकना तो जिंदा लोगों की पहचान होती है, तो अकड़ना जिहड़ा आकड़दा वो की है भला, की है भला?
तो जिहड़ा जिउंदा है वो झुक जाता है। सो इसलिए सलीब पर लटकने के बाद आज बहुत सारे ऐसे हैं जो खाली लटके हुए हैं, उनके प्राण नहीं निकले। तो जितनी देर तक मसीह के साथ मरते नहीं हैं उतनी देर तक आगे का काम शुरू नहीं होगा। तो ये बातें अभी चर्चों में कौन सिखाएगा? तो साढ़े वाले सुन के कहते दिल ते करता जी भी उत्थे जाइए, पर कलाम बड़ा सख्त देंदे। की करते? कलाम बहुत सख्त देते हैं, उसमें चलना बड़ा मुश्किल है। तू मसीह के पास आया है क्यों? यदि मरा होता तो तुझे चिंता ही ना होती कि मुझे चलना है कि नहीं चलना है। जिसके लिए मरता वो खुद फिर तुझे जीवित करके चलाता। मरा नहीं इसीलिए चिंता है, चलना मुश्किल है। लेकिन जो मर गया उसने अपने आप को उसके वश में कर दिया, और जिसके वश में किया है अभी आगे उसकी जिम्मेवारी है उसको कैसे चलाना है। हालेलुया। छेवीं बात जो है, जो मसीह के लिए मर गया उसी को हक है कि वो बपतिस्मा ले, मतलब मसीह के साथ दफनाया जाए। जो मरा है उसको हक है बपतिस्मा लेने का। जो मरा ही नहीं उसे कोई हक नहीं कि वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। तो फिर आप किन्ने के जने से जिहड़े मरे हैं? हाँ जी, बपतिस्मा असीं सारे ने ले लिया फटाफट। काहदे लई भला? ये भी अगे जाके सीखांगे। बपतिस्मा क्यों लिया? जो मरे नहीं सीगे फिर दफनाए काहदे लई गए? नंबर 6, जो मसीह के लिए मर गया उसी को हक है कि वो बपतिस्मा ले, मतलब मसीह की समानता में दफनाया जाए। अगर हम जीवित इंसान को दफनाएं तो चीखेगा और फड़फड़ाएगा। की करेगा जी? उन्हें जो मिट्टी उत्ते पानी शुरू करो की करूगा? कहोगा मैं तो जिउंदा आ, मैनू कल ही दफनाउंदे हो। उन्होंने जे तुसी चिता उत्ते रखो तो वह तड़फूगा ना, भजूगा उतों। मैं तो जिउंदा, तुसी मैनू काहदे लई? तो यह सारा क्रियाक्रम किहदे नाल कीता जांदा? जिहड़ा सचमुच मरिया होवे। बपतिस्मा उसे दो जो वास्तव में मान रहा है मैं मसीह के साथ मर गया। इससे करके बपतिस्मा खराब होया ना, क्योंकि मसीह के साथ मरे नहीं। नंबर 8, यही सब कुछ आज संसार में हो रहा है। क्या हो रहा है? वो मरा था ही नहीं और हमने दफना भी दिया। ये फिर पाप नहीं होया? कल को पता चल जाए पुलिस को कि आपने जिस आदमी को दफनाया है वो मरा ही नहीं, आपने ये जानते हुए भी उसे दफना दिया, बोलो जी, लाश कड्डी जाओगी कि नहीं कब्र चो? पोस्टमार्टम होगा कि नहीं? और पोस्टमार्टम चीख चीख कर बताएगा इसकी मौत मिट्टी में दफन होने के कारण हुई है। और फिर केस चलेगा, सजा होगी। अब आप बताओ, यदि संसार के कानून के मुताबिक आप किसी जीवित आदमी को मुर्दा बताकर दफना दो तो उसकी बड़ी सजा है, कत्ल से भी बेदर्द सजा है, एक्स्ट्रा सजा है इसकी। तो यदि कानून इस चीज के लिए आपके साथ कोई लिहाज नहीं करता तो फिर वो खुदा कैसे करेगा? जब हम गलत तरीके से लोगों को, जिंदा लोगों को दफना रहे हैं, मतलब वो सलीब पर मरा नहीं और हमने उसको बपतिस्मे की सूरत में दफना भी दिया। इसलिए बेचारियां दी हुण समझ दे विच वचन आउंदा नहीं। अब क्योंकि वो जीवित है इसलिए कब्र के पास खड़ा होकर चिल्ला रहा है। की होया भला? ये चिल्लाहट काहदे लई है भला? ये चीका भला क्यों मारदा पिया?
जो पुछना पुछा तो चीकदा गल नहीं है, कहना पादरी ने मेरे नाल धोखा किया। इसने मुझे सही बताया, इसने सही बताया नहीं। जब पहली दफा हम लोगों ने बस्ती बाबा के ने पास्टर मुनीर को बुलाया तो वहां पर एक ब्राह्मण जाति का आदमी था जो बहुत देर से हार्ट का मरीज था, और डॉक्टरों ने भी जवाब दिया हुआ था। उस मीटिंग में आया, खुदा ने उस बंदे पर कृपा की और उसे बिल्कुल तंदुरुस्त किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब पता चल गया कि इस प्रोग्राम में एक चंगा हुआ है, कोई पास्टर कहे हमारे चर्च आया करो, कोई कहे हमारे चर्च आया करे, कोई कहे हमारे चर्च आया करे, तो बस ऐसे ही उसकी खींचातानी जो थी वो शुरू हो गई। लगभग 2 साल बाद वो फिर एक बार पास्टर मुनीर साहब को मिला और पास्टर ने उससे पूछा कि आप कैसे बोलता जी, बस ना ही पूछे तो अच्छा। बोलते क्यों? बोलता जी शैतान ने जिस बीमारी का मुझको शिकार किया हुआ था ना, उससे तो आजाद प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना के द्वारा ऐसे ही करा लिया था, परंतु 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं पास्टरों से आजाद होने की, हो नहीं पा रहा। इतनी तो शैतान ने मेरी खींचातानी नहीं की जितनी पास्टर लोगों ने की है। एक समय आया वो छोड़ ही गया। क्यों? तालीम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसके कारण लोग ठोकर खाते हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग, समय इजाजत नहीं देता, इससे आगे जाएं। और ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं, बेशक आप बाद में जाकर वीडियो देखना, लिखना। मैं आपसे अगली बार सवाल करूंगा और आपको जो सिखाया है उसका मुझको जवाब चाहिए। हालेलुया। नहीं तो फिर अगले हफ्ते यही प्रचार चलेगा दोबारा, जितनी देर तक आप लोगों के दिमाग में फिट ना बैठ जाए, क्योंकि ये गंभीरता आपने लोगों को सिखानी है। इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप औरों के लिए निजात का कारण बन सके। अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो। प्यारे खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, आज के वचन के लिए। खुदावंद तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, तेरा शुक्र करते हैं। जितनों ने भी सुना उनकी आत्मा तक में तेरा ये वचन खुदावंद घर कर जाए, और तेरे लोग तेरे वचन की बारीकियों को समझते हुए यदि आज तक वैसा नहीं चल पाए तो आगे से चलने का फैसला लेने वाले हों। खुदावंद तेरी कृपा हर एक जिंदगी पर बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष दे। सारे को जय मसीह।